रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही गई। उनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ और उन्हीं की बेटी का नाम है सती, जो भगवान शिव की भार्या बनी। क्या अद्भुत चरित्र है माता सती का। प्रजापति दक्ष में थोड़ा बुद्धि तत्व ज्यादा है। साध्य नहीं है, ध्यान से सुनना। परमात्मा साधन साध्य नहीं है, परमात्मा साधना साध्य भी नहीं है। कोई साधना के बल पर परमात्मा को जानना चाहे पागल हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। साधना, कोई साधन के बल पर भगवान को जानना चाहे, साधन और साधना में अंतर है। राजाओं के पास में साधन होता है, उद्योगपतियों के साथ में पास में साधन होता है। उनका साधन बोलेगा, बंगला बोलेगा, गाड़ी बोलेगी, वैभव बोलेगा। और साधन को हमेशा साधना के सामने झुकना होता है। संतों के पास साधन नहीं होता, साधना होती है। इसलिए बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ रोज वशिष्ठ जी के यहां जाते, जो फूस की झोपड़ी में रहते हैं, पर्णकुटी, क्योंकि वहां साधना का बल है। और यदि साधन को सुरक्षित रखना है तो हमेशा साधना को नमन करो, तो साधन सुरक्षित रह सकता है, बढ़ेगा बल्कि। पर भगवान साधन से नहीं मिलते, भगवान साधना से मिल जाएंगे ये कंफर्म नहीं है। बुद्धि से मिलेंगे जरूरी नहीं है। वो न बुद्धि साध्य है, न साधना साध्य है, न साधन साध्य है। भगवान तो केवल कृपा साध्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो तभी मिलेगा जब तुमसे मिलना चाहे। और जिसको वो मिल जाए, मां सदिवस कर दिवस मग्न न जाना कोई। अयोध्या में राम के जन्म के समय एक दिन, एक महीना, एक दिन जैसा निकल गया, ये मर्म कोई समझ नहीं पाया। और राम जी जब जा रहे थे वनवास में, तो केवट है ना, केवट बोलता, कहा तुम्हारे मर्म में जाना, तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। और राम से बोल रहा है। भगवान राम जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर गए, तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, राघव कोहू न जाने मरम तुम्हारा, तुम्हारे मरम को कोई नहीं जान सकता। और अंगूठा साहब केवट कहता है, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। भगवान राम ने जानकी जी से कहा, तुम थोड़ा अग्नि में चली जाओ, मैं अब मनुष्य लीला आगे करूंगा। तो रावण जिनको हरण करके ले गया, वो जानकी सच्ची थोड़ा ही थी। सच्ची जानकी तो अग्नि में चली गई, उसके कुछ देर पहले वो तो छाया। शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, साधना के पथ पर चलने वाले शास्त्रज्ञ मनीषी भी जिसको नहीं जान पाते और जिस पर राघव की कृपा की दृष्टि पड़ जाए, वो अंगूठा छाप केवट भी उनको जान लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो कृपा साध्य है, वो कृपा से प्राप्त होता है, साधन साधना से नहीं। दक्ष प्रजापति में बुद्धि तत्व ज्यादा है। भगवान शिव का अपमान कर दिया।
आएंगे तो उनको देखकर खड़े कितने लोग हुए उनको ज्यादा नहीं देखेंगे, बैठे कितने रह गए उन पर नजर ज्यादा जाएगी। अच्छा, ईगो प्रॉब्लम। जिनमें बुद्धि तत्व ज्यादा होता है उनमें ये दुर्गुण होते हैं। ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये, यू आल्सो नथिंग, तुम कुछ नहीं हो। पर हम मानते, शिव को श्राप तक दे दिया। दामाद, खास दामाद, मेरी मृगनयनी बेटी, ये बंदर की सी आंख वाला, इसको मैंने अपनी बेटी दे दी ब्रह्मा के कहने से। इसको सहूर नहीं, ये समाज में बैठने लायक नहीं, इसको व्यवहार नहीं मालूम, मेरा दामाद मेरे बेटे जैसा, मुझे प्रणाम नहीं किया। इतनी सी बात। और शिव जी के सामने प्रॉब्लम क्या है कि वो जहां भी बैठे, आंख बंद हुई 2 मिनट में उनकी समाधि लग जाती है। फिर कौन आया कौन गया उनको पता ही नहीं। इतना कुछ कहा, शिव जी बोले ही नहीं। और पत्नी से आके तो बिल्कुल नहीं कहा। ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि ससुर जी से कभी थोड़ा ऊंचा नीचा बात हो जाए तो पत्नी को आके कभी मत बताओ, नहीं वो दुखी होगी। क्योंकि संसार में सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे निर्मल, सबसे श्रेष्ठ संबंध यदि कोई दुनिया में है तो केवल पिता और पुत्री का संबंध है। इससे ऊंचा कोई संबंध ही नहीं। पिता की इज्जत का बेटी जितना ख्याल रखती है, बेटों से तो कभी कभी भूल भी हो जाती है। बेटे गलती कभी कभी कर देते हैं, बेटी नहीं होने देती गलती। इसलिए दुनिया का सबसे ऊंचा संबंध है पिता और पुत्री का संबंध। आपके घर में नई बहू आई है, प्रसन्न रहती है, हंसमुख है, आप उसको दुखी करना चाहें तो कुछ मत करो, बहू को सुना सुनाकर उसके पिता की निंदा कर दो। थोड़ी देर तो चुप रहेगी, फिर कहेगी बाबूजी आपको जो कहना है मुझसे कह लो, मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहो। मेरे पिता जैसा इंसान तो दुनिया में नहीं है। हर पिता बेटी की नजर में दूध का धुला होता है। और प्रजापति दक्ष ने तो शिव के अपमान के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें सब देवताओं को बुलाया, शिव को निमंत्रण ही नहीं दिया। और शिव की पत्नी है मेरी बेटी, इसलिए बेटी को भी नहीं बुलाया। देखो आप, जिनके पास इनविटेशन कार्ड है वो तो जा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, उन दिनों भारत में घर घर में हवाई जहाज होते थे, छोटे छोटे। इतना समृद्धशाली वैज्ञानिक देश था मेरा। ऋषि लोग मंत्रमय विज्ञान का प्रयोग करके विमानों में बैठ के पत्नियों के संग जा रहे हैं। और देखो जानबूझकर विमान शिवजी के आश्रम के ऊपर होके ले जा रहे हैं, क्यों सबको पता है कि दामाद और ससुर जी में आजकल खटपट चल रही है। बड़े विमान जा रहे हैं। सती ने देखा, सती मैया ने देखा तो ऋषि पत्नियों ने भी देखा। कहा? उन्होंने भी इशारा किया, स्वाहा स्वाहा। यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ में। कहा? तुम्हारे पिता के यहां। ये देखो इनविटेशन, निमंत्रण का। सती को बड़ा बुरा लगा, पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ, मुझे सूचना नहीं। ओहो, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है ना, दुनिया भर के ऋषि जा रहे हैं, भूल गए होंगे पिताजी। बेचारे यज्ञ की व्यवस्था देखें कि बेटी की सोचें। देखो बेटी की कैसी विचारधारा।
शिव जी से प्रार्थना करी, शिव जी से कहा, और ये नहीं कहा कि दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, आप मुझे भेज दो। सती कहती हैं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य संप्रेतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल कि वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। आपको याद है आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है? शिव जी बोले, बोलो ना मेरे पिता के यहाँ, ठीक है। विबुधा व्रजन्ति ही, बड़े बड़े विबुध लोग, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि जा रहे हैं, आप तो दामाद हैं उस घर के, चलो ना, हम लोग चलते हैं। ठीक है। और मुझे पता है आप ये कहेंगे कि अब क्योंकि आप कोई ना कोई बहाना बनाओगे, निमंत्रण नहीं आया है, आप ये बोलोगे। आप नहीं जा सकते तो मेरे को भेज दो ना, यज्ञ में जाऊंगी, थोड़ी व्यवस्था संभालूंगी, बड़ी बेटी हूं उस घर की। भगवान शिव माता सती के भोलेपन पर बहुत मुस्कुराए। ठीक बोलते हैं आप कि त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। तुम्हारी बात का मैं आदर करता हूं। बेटी पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है, बेटी है, अधिकार है उसका। लेकिन कब? जब पिता बुलाना भूल गया हो, जहां जानबूझकर न बुलाया गया हो, मुझे लगता है ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और मैंने तुमसे बताया नहीं, बहुत बरस बीत गए, इतनी सी बात थी और हमारा अपमान कर दिया। तुम दुखी होगे, क्यों बताना? तो फिर गलती तो आपकी थी। आपके पिता हैं, धर्म पिता, थोड़ा खड़े होकर प्रणाम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। आन होती हो तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और आपका पति होने के नाते हम आपको आपके पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति नहीं देते। बात खत्म। शंकर जी थोड़े कड़े बन गए, कह दिया तो अब क्या बोले? मां सती ने नहीं नहीं सुनिए सुनिए, अब मैं सब जा रहे हैं, अब बहनें भी गई हैं। शिव जी तो आंख बंद कर लिए। सती बोली आप नहीं भेजोगे तो मैं जाऊंगा नहीं, पता क्या करे, मेरे को जाना है। थोड़ा सा पत्नी कभी कभी पति को डांट देती है ना, और उनकी डांट में जो सुख मिलता है वो आपको हम क्या बताएं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े अधिवक्ता और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, उनके सामने तो एकदम सरेंडर हो जाते हैं, बोल नहीं सकते। कभी कभी अब दुनिया को उपदेश देते हैं हम लोग, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पूरे विश्व में भ्रमण करते, बड़े बड़े डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, वैज्ञानिक क्या, सब भाव से श्रवण करते हैं, एक एक शब्द नोट करते हैं।
और वही बात कभी घर में कही जाए तो कहते हैं हाँ ठीक है, ये उपदेश व्यास गद्दी पे दिया करो, या नहीं? 2 मिनट में शांत। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान शिव ने देखा इनका बहुत मन है, नादिया से कहा तुम जाओ, 2-4 गणों को भेजा और वहां जाकर के सती ने अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हे ननम विभो, अपने पिता का अपमान, भगवान शिव का अपमान देखा। तब सती को लगा भगवान शिव तो कल्याण की मूर्ति है, उन शिव से द्वेष किया है मेरे पिता ने। शिव का मतलब क्या है? कल्याण। शम कल्याणम करोति ति शंकर, जो कल्याण करे वो शंकर है। ऐसा कौन देव होगा? आप 3 पत्ते का बेल पत्तर चढ़ा दो तो भी खुशी, 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ा दो तो भी खुशी, हैंडपंप का 1 लोटा पानी चढ़ा दो तो भी शिव बाबा खुशी, मंदिर से घंटा चुरा के भाग जाओ तो भी खुशी। बोलो जय श्री कृष्ण। गुवाहाटी में एक शिव मंदिर है, मेरे ख्याल से गुवाहाटी में ही है। वो शिवलिंगी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची, और आप ऐसे करके शिव जी को पकड़ नहीं सकते, इतने बड़ी शिवलिंग है। अद्भुत दर्शन। वहां एक मोदी परिवार में कथा का आयोजन था, राम अवतार जी मोदी दर्शन कराने ले गए। मुझे वहां के पुजारी जी ने एक इतिहास बताया कि प्राचीन भारत में तो शिव मंदिरों में दरवाजा नहीं होता था, और ऐसा कोई नियम नहीं होता था कि 3 से 5 खुलेंगे। शिव जी का स्थान तो श्मशान में है ना, और वहां कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा है। शिव मंदिर खुले ही रहते थे। बोले इन्हीं शिव जी के ऊपर सोने का घंटा लगा था। किसी चोर ने देखा, छोटे मोटे कुंडल मुंडल बहुत चुराए हमने, अंगूठी मंगूठियां चुरा ली, ये घंटा मिल जाए 20-25 केजी का होगा, कल्याण हो जाए। अब जैसे वो घंटा उतारने के लिए तो शिव ऊंचा है घंटा, तो उसने देखा शिव जी का जो पिंडी है ये बहुत ऊंची है, और इस पे चढ़ करके घंटा आसानी से उतार सकते हैं, सोने का है। शिव जी के ऊपर चढ़ गया, और सुनो जूते के सहित चढ़ गया, और जैसे घंटा उतारने लगा शिव जी प्रकट हो गए। बरमरूही वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब चोर तो हम कोई भगत भगत नहीं है बाबा, हम तो चोर हैं बाबा, ये घंटा चुराने आए थे। शिव जी बोले फालतू बात नहीं करते, कोई 1 लोटा पानी चढ़ाता है, कोई 3 पत्ते का बेलपत्तर चढ़ाता है, कोई चिनिया बादाम चढ़ाता है। तो कितना ऊंचा भगत है, भले आदमी पूरा शरीर चढ़ा दिया मेरे ऊपर। ऐसा भोला कोई है? चोर की तो विचारधारा ही बदल गई, चोरी बोरी की भावना छूट गई, और शिव का उच्च कोटि का भक्त बन गया, साधु बन गया। ऐसा है शिव। एक बार भूत प्रेत रोते रोते शिव जी के पास गए। शिव जी बोले एनी प्रॉब्लम? बोले हम लोग बहुत दुखी हैं बाबा, हमको कोई अपने घर में घुसने नहीं देता, हमारा कोई अपना घर तो है नहीं, हम भूत प्रेत हैं। प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? किसी के घर में जाते हैं तो लोग महापुराण की कथा कराते हैं, भागवत कथा। महावीर जब नाम सुनावे, सब लोग हमारे पीछे पड़ गए, हम करें क्या ये बताओ?
और हम इतने बुरे हैं तो आपने हमको बनाया क्यों? शिव जी बोले बात तो ठीक बोलते हो तुम लोग, सुनो तुम सब बोरिया बिस्तरा बांधो, मेरे यहां आ जाओ, यहीं घोटो छानो, यहीं रहो। प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के बीच में रहता है भोले बाबा। दुनिया जिसको अपने घर आने नहीं देती, गांव में लोग घुसने नहीं देते, उनको शिव जी गले से लगाते हैं। बताओ, ऐसे मेरे पति से द्वेष किया है मेरे पिता ने, और शिवद्रोही से उत्पन्न जो मेरा शरीर है, ये शरीर शिव की सेवा में जाने के योग्य नहीं है। असकहि योग अगणित अनुजारा। माता सती ने अपने देह को त्याग दिया भस्म कर, योग अग्नि से। फिर तो शिव जी का ही रूप है वीरभद्र, उसने जाके दंडित किया, सबको कथा आप सब जानते हैं। मैं मूल बात जो कहना चाहता हूं, सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने देह को त्यागते समय भगवान हरि विष्णु से एक ही वर मांगा, मुझे शिव ही पति रूप में मिले। किते ही कारण हिमगिर गख जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही माता सती दक्ष की बेटी सती पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती बनकर के आ गई। पर्वत की बेटी है इसलिए नाम पार्वती है। अच्छा, पर्वत को हम लोग शैल बोलते हैं, शैल, तो शैल की बेटी हैं इसलिए नाम है शैलजा। इन्होंने इतनी तपस्या करी शिव को पाने के लिए कि इनकी मां डर गई। ओ मां, वो जो है वो आश्चर्यवाचक है और मां जो है वो निषेध, ना 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 ऐसा मत करो, इसलिए इनका नाम पड़ गया उमा। और कितने वर्ष तब किया, बिना पत्ते खा के भी किया, तो नाम हो गया अपर्णा। पर्ण माने पत्ते, बिना पत्ते के भी भजन किया शिव पाने को, तो नाम अपर्णा हो गया। परम बात तो है ही। नारद जी की भूमिका, विवाह हो गया। बोले शंभ सदाशिव भगवान की। कौन है शिव? रामचरितमानस में बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाम तस्तमीश्वरम। क्या सुंदर बात। कहते शिव जी कौन है, माता पार्वती कौन है? कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। माता पार्वती है श्रद्धा और भगवान शिव है विश्वास। बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। सती जल गई, काम तो तभी बने जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाएं। ध्यान से सुनना, श्रद्धा और विश्वास, इसके बिना बोले याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम।
बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के बड़े बड़े सिद्ध लोग भी होगा कि तब बदने तब प्रगटे सद बदन कुमारा। तो श्रद्धा विश्वास दोनों मिल गए तो शिव जी का पहला बेटा हुआ जिसका नाम है पुरुषार्थ कार्तिक स्वामी। दक्षिण में मंदिर है ना उनका बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, गुरुवायूर, ऐसे कुछ नाम है, जहां पर माताओं का अंत प्रवेश वर्जित है, शबरी माला ऐसे। ये भगवान कार्तिक का मंदिर है और कार्तिक स्वामी नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। उनको कोई माता स्पर्श कर ले तो पाप नहीं है, पर शायद उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारी ये परंपरा, और उसका भी बड़ा हल्ला मचाते हैं लोग उसमें, महिलाएं नहीं। अरे भाई कौन मना कर रहा है? भगवान कार्तिक स्वामी की मर्यादा है, उसका पालन करो। आपको पता है माताओं को हनुमान जी का स्पर्श करना भी मना है। हनुमान जी का फोटो आप स्पर्श कर सकती हैं माताएं, हनुमान जी की मूर्ति स्पर्श कर सकती हैं, पर जिसमें लाल सिंदूर लगा रहता है वो छूना मना है, और छू ले तो कोई पाप थोड़ा ही है। जी के सिंदूर वाली मूर्ति तो पुरुषों को भी नहीं छूनी चाहिए, इतना तेज है उसमें, और छू ले तो कोई पाप थोड़ा ही है। किसी चीज का फालतू इशू नहीं बनना चाहिए जो हम लोग बना देते हैं, ना समझी बस। तो कार्तिक स्वामी पुरुषार्थ का प्रतीक है। ये देवताओं के सेनापति रहे थे, देवताओं के देवासुर संग्राम में सेनापति थे कार्तिक स्वामी। और दूसरा पुत्र हुआ शिव जी के यहां गणपति। अब आप दर्शन करो शिव दरबार का। एक बात बताऊं, हम बड़े भाग्यवंत हैं, हमसे ज्यादा भाग्यवान दुनिया में कौन होगा? पहला भाग्य हमारा ये कि हम भारत में जन्मे हैं। इससे पवित्र विश्व में दूसरा देश कोई है नहीं, सारे तीर्थ यहीं पर हैं। दूसरा हमारा सद्भाग्य यह है कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम वैज्ञानिक सनातन धर्म में हम जन्मे। हम चोटी क्यों रखते हैं? ये केवल धर्म नहीं, विज्ञान है टोटली। हम माथे पर चंदन लगाते हैं, ये धर्म तो है ही, उससे भी ज्यादा ये विज्ञान है, साइंस है। हम जनेऊ क्यों पहनते हैं? ये साइंस है। शिव जी के मंदिर में आगे कछुआ क्यों? आपने दक्षिण भारत में देखा है, भगवान शिव के मंदिर में आगे आपको कछुआ मिलेगा, कछुआ रखते हैं। ये साइंस है पूरा। शिव जी के बगल में पार्वती किधर, गणपति किधर? शिव मंदिर में शिव जी की पिंडी तो बीच में होती है, फिर उधर पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिक स्वामी सब विराजे रहते हैं। ये सब विज्ञान है टोटली। जर्मन में तो इन सब पे रिसर्च हो रहा है। मैं पढ़ रहा था कहीं, जर्मन के वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर किया
कि सनातन धर्मी हिंदुओं में जो पंचामृत लेते हैं इसका बड़ा महत्व है। हम लोग भगवान शालिग्राम को पंचामृत से नहलाते हैं, शिव जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं। कितना उसमें दूध, कितनी उसमें दही, फिर कितना उसमें शहद, कितनी उसमें शर्करा, कितने उसमें घी, ये पंचामृत होता है। जर्मन के वैज्ञानिकों ने ये डिक्लेयर किया, एक विशेष प्रकार का जो पत्थर होता है उस पर इतना दूध, इतना दही, इतना घी, इतना शहद, इतनी शर्करा और फिर उसमें तुलसी डालकर इन पांचों चीजों को खाली पेट, ज्यादा नहीं तो एक कटोरी रोज पिया जाए तो कैंसर जैसा रोग नहीं हो सकता। औषधि है ये, हमारे यहां ऐसे नहीं बन गया। कहते ना बिना तुलसी भैया बिना भोग लगाए कुछ मत खाओ, और बिना तुलसी डाले भोग लगता नहीं। कैसे? घर में भोजन बन गया तो देखो चावल है, दाल है, सब्जी है, पानी है, सब एक एक तुलसी का पत्र छोड़ो, घंटी बजाओ, भोग लग गया। इसका मतलब है 5 पत्ते तुलसी के हमारे पेट में रोज जाने चाहिए, रोग नहीं होंगे। ये ताकत है तुलसी में। ऋषियों ने उसको धर्म से जोड़ करके हमें स्वस्थ बनाने का तरीका बताया। ऐसे शिव जी का जो मंदिर है ये पूरा विज्ञान है। भगवान शिव हैं विश्वास, माता पार्वती हैं श्रद्धा, गणेश जी हैं विवेक और कार्तिक स्वामी हैं पुरुषार्थ, कर्म, कर्मयोग। जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है, विषमता कभी नहीं हो सकती। शिव के दरबार में विषमता है क्या? शिव जी के गले में सांप है और बड़े बेटा का वाहन मोर है। आप तो जानते होंगे मोर यदि सांप को देख ले इतनी दुर्गति से मार देता है उसको। सांप को पंजों में लेके पेड़ पे ले जाएगा और टुकड़े टुकड़े करके मारता है। पर यहां शिव दरबार में मोर और सांप दोनों संग रहते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, झगड़ा आज तक हुआ ही नहीं। शिव जी के गले में नाग हैं तो छोटे बेटा का वाहन चूहा है। देखो चूहा, चूहा के बराबर पुरुषार्थी कोई नहीं होता है। आपके 50,000 के सूट की भी वो दुर्गति कर देगा। वो जिधर देखो उधर से मुंह निकल जाए आपका बाहर। पुरुषार्थी है क्या? नहीं, नहीं तो देखने छोड़ता है क्या? एकदम ब्रेकफास्ट कर जाएगा। और यहां दोनों साथ रहते हैं। शिव जी का वाहन है नांदिया और पत्नी का वाहन है बाघ, शेर। बताओ, शेर कभी बैल को देखे तो छोड़ेगा? पर यहां दोनों नमः शिवाय बोल रहे हैं, साथ ही रहते हैं। ऐसा सुंदर शिव का दरबार है। शिव जी के गले में विष है तो माथे पर
चंद्रमा से अमृत टपक रहा है, विष और अमृत दोनों साथ हैं। जहां श्रद्धा, जहां विश्वास, जहां पुरुषार्थ, जहां विवेक, वहां झगड़ा नहीं है, वहां विषमता नहीं है, वहां समता है, शांति है। और जहां शांति है, जहां समता है, वहां लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जिस घर में जाती है और नारायण तो पहले से रहते। जहां भगवान की पूजा, जहां उपासना, जहां विश्वास, जहां श्रद्धा, जहां पुरुषार्थ, जहां विवेक, लक्ष्मी कहती मेरा तो इधर ही मन लग रहा, मेरे को नहीं जाना बाहर। अब लक्ष्मी माता आकर के बैठ गई तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है समृद्धि। समृद्धि आई, अरे लक्ष्मी कहां है छोटी, किधर बैठी हो? लक्ष्मी मैया बोली इधर ही आ जाओ, यहां पूजा होती है, सत्संग होता है, घंटी बजती है, आरती होती है, भोग लगता है, घर में बड़ी शांति है। तो जहां लक्ष्मी गई वहां समृद्धि पहुंच गई, बड़ी बहन है समृद्धि। अब ये दोनों बैठ गई घर में जाके। इनका एक तीसरा भाई है, उसका नाम है ऐश्वर्य। अरे बहन जी कहां हो, यहां आ जाओ जल्दी। ऐश्वर्य भी वहीं पहुंच गया, बोले उस घर में बड़ा। अब इनकी तीसरी छोटी बहन का नाम है शांति। उसने कहा लक्ष्मी मैया समृद्धि कहां हो तुम? बोले मैं इधर, शांति आ जा। उसी घर में शांति पहुंच गए। इनका एक बड़ा छोटा प्यारा सा भाई है, ऐश्वर्य से छोटा, उसका नाम है वैभव। मीठा नाम है। वैभव कहता कहां हो बहन जी? अरे आजा, इस घर में बड़ी शांति है, श्रद्धा विश्वास सब कुछ है। वैभव भी वहीं चला गया। सबसे छोटे भाई का नाम है संतोष। उसने कहा आप कहां? बोले इधर ही आजा। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, जहां पुरुषार्थ है, जहां विवेक है, वहां पर लक्ष्मी भी रहती है, समृद्धि भी रहती है, ऐश्वर्य भी रहता है, वैभव भी रहता है, संतोष भी रहता है, और छोटी बहन शांति भी रहती है। वहां कमी कुछ नहीं रहती। ये शिव दरबार है, इसी का नाम शिव दरबार है। ऐसी मूर्तियां नहीं रख देते, सबका नियम है, सबकी पद्धति है। तीनों बहनों के विवाह की और उनके वंश की बात बताई। इनके दो बेटे भी हैं ना, स्वयंभू मनु के। आकुति, देवहूति, प्रसूति की बात तो हमने बता दी। अब दो बेटे हैं, प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करो, वो प्रिय व्रत है। जिसका उल्टा पैर उसको उत्तान, जब हम साष्टांग दंडवत करते हैं तो पैर उल्टा हो जाता है ना पीछे, उसको उत्तानपाद कहते हैं। एक संकल्प लो, कलकत्ते की घटना है। बहुत वर्ष हो गए, क्या मालूम 38-40 वर्ष हो गए होंगे। मैं कथा कर रहा था किसी परिवार में। उस परिवार में दो बहुएं, इतना दोनों में प्रेम, और दोनों पढ़ी लिखी।
एक डबल एमए है, एक पीएचडी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का बड़ा ज्ञान। कुछ लोग बैठ जाते मेरे पास, क्वेश्चन आंसर कुछ चलता है। मैंने कहा आप दोनों? बोले हम मुंबई से हैं ठाकुर जी। ये मेरी देवरानी, मैं जेठानी। मैंने पीएचडी किया है, इसने भी डबल एमए किया इंग्लिश में। अरे हमने कहा बहुत पढ़ी लिखी हैं आप तो, क्या करती हो? कुछ नहीं, भोजन महाराज बनाते हैं, नौकर सब काम करते हैं, कई फैक्ट्रियां, सब व्यवस्थाएं देखते हैं, और तो कुछ नहीं। हम तो हमने कहा इतना तुमको बोध है, इतना ज्ञान है, उसका कुछ काम करो ना। बोले सर्विस तो कर नहीं सकते, करने नहीं देंगे। अरे हमने कहा तो ग्रंथ पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, ज्ञान का विकास होना चाहिए। ज्ञान का जितना वितरण करते हैं उतना बढ़ता है। वो दोनों बहनें कथा में आ गई, देवरानी जेठानी। कथा के बाद मिली। अरे हमने कहा ठीक हो जी? ठाकुर जी बड़ी कृपा। क्या करती? हम दोनों वहां जाती हैं रोज। ये अंग्रेजी पढ़ाती है, मैं गणित पढ़ाती हूं। 4 घंटे रोज हम उस विद्यालय को देते हैं, और जो कुछ भी बनता है कुछ अनुदान भी देते हैं। और बच्चे बड़े भाव से पढ़ते हैं, दीदी दीदी करके दौड़ते हैं। किसी के माता पिता नहीं है। 4 घंटे हम पढ़ाते हैं, सुकून मिलता है। और फिर उनको कुछ हाथ की चीजें बनाना भी सिखाते हैं कि आगे चल के कुछ वो छोटा मोटा उद्योग भी कर सकें। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब तुम स्कूल से लौट करके आते हो तो कैसा लगता है? वो दोनों बोली और आंखों में आंसू आ गए। हम स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर जब लौटती हैं ठाकुर जी, तो हमको लगता है कि हम 4 धाम की यात्रा करके आ रही हैं। 4 धाम हमारे रोज हो रहे हैं। इसी का नाम प्रिय व्रत है। प्रिय माने अच्छा, और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करो। भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, तो जो बुद्धि में थोड़े कमजोर हैं उनको बुद्धि का दान करो। भगवान ने मुझे अच्छे ग्रंथ पढ़ने का अवसर दिया है, और जरूरतमंदों का सहयोग करो। यही तो प्रिय व्रत है। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी है, प्रिय व्रत के भाई की। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी है सुरुचि। सुरुचि का बेटा उत्तम है और सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। छोटी रानी के प्रति आकर्षण होने के नाते राजा ने बड़ी पत्नी को निकाल दिया। अब बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं, दूसरा महल बना के दे दिया, यहीं रहो तुम। लेकिन माता सुनीति सत्संग में जाती और ध्रुव को संग लेके जाती। छोटे बच्चों को जरूर कथा में लाओ,
जरूर उनको कथा में लाओ। अरे क्या डिस्टर्ब करेंगे भैया, इतने हैवी हम लोगों के माइक रहते हैं और चेंटी जैसी उनकी आवाज, क्या डिस्टर्ब करेंगे? करने दो। तो डिस्टर्ब करें तो चलेगा, बच्चों को छूट है। वो ऊधम भी मचाएं, थोड़ा हाहू भी करें तो भी चलेगा, पर कभी तो कान में कुछ पड़ेगा। संस्कार बचपन से आते हैं, बिगड़ने के लिए तो कॉन्वेंट स्कूल ही काफी है। बोलो जय श्री कृष्ण। कम से कम भागवत सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, श्रीमद् भगवत गीता उपदेश सुनेंगे, और उनकी निर्मल, उनकी भोली, उनकी प्यारी निर्मल बुद्धि पर यदि एक शब्द भी जम गया शास्त्र का, वही जीवन को बदल देगा, संस्कारी बना देगा। बच्चों को जरूर कथा में लाओ।